आपका क्वेश्चन है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। तो जैसे कि एग्जांपल 5, इसमें आपका दिया गया है 7/8 डेसिमल निकालने के लिए। 36/100 इसका क्या आएगा आपका 0.36। 33/8 आपका 4.125 आंसर आया है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियोस में देखा है। 329/400 इसको करेंगे तो हमारा ये आएगा। कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही है हमको क्यू के अंदर। क्यू यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 100 है, यहाँ पर क्या है फिर 8 है, यहाँ पर क्या है 400 है। ठीक है, तो पहली कुछ चीज दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है दे आर इवन नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इवन नंबर्स। एक प्रॉपर्टी हो सकती है ये इवन नंबर की, क्योंकि इसको देख के हमको लग रहा है कि ये इवन नंबर्स है, लेकिन नहीं। क्या है आपका इवन नंबर्स की जगह पे आपको लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, अगर मल्टीपल्स ऑफ 2 है तो वो 4 का भी हो सकता है ना। 2 का है तो 4 का भी होगा, 2 का है तो हो सकता है 8 का भी हो। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे इट शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 2 to the power of n, 2 to the power of n। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा 2 to the power of n। क्यू हमारा 2 to the power of n होना चाहिए। सेकंड क्या है, हमने देखा कि 0 है, 0 भी है। तो 0 किस में होता है, जो हमारे 10 के मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी मल्टीपल्स ऑफ 10 के पावर्स भी हो सकते हैं वो। तो इट शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 10 to the power of n। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 2। अब 10 के अंदर क्या क्या होता है, 10 के फैक्टर्स निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 and 5। ठीक है, तो 2 का तो हमने लिख दिया, अब 5 बच गया, तो 5 का भी हम लिखेंगे। तो थर्ड क्या है हमारा, इट शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 5 to the power of n। ठीक है, इसका मतलब यह है कभी भी q जो नीचे वाला है हमारा डिनोमिनेटर, यदि 2 के पावर्स में है, अगर 2 है तो भी चलेगा, 4 है तो भी चलेगा, ठीक है, 8 है तो भी चलेगा, क्योंकि वो 2 के पावर्स में आ रहा है 8, है ना। 8 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 to the power of 3। ठीक है, 400 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 10 to the power of n है, तो हम लिखेंगे 4 into 10 to the power of 2, है ना। हो गया हमारा ये।
ये हो गया। तो हम देखेंगे 2 का, 10 का, 2 का और 5 का पावर्स में हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए, और इन बोथ, इसलिए हमने 10 भी लिख दिया है। ठीक है, तो आपके 9th क्लास में सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है, 2 to the power of n, 5 to the power of n और बोथ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको कि वो मल्टीपल्स हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते नहीं, मल्टीपल्स होना है तभी ये टर्मिनेट करेंगे, नहीं तो नहीं। 10th क्लास में आपका है इन पावर्स के हिसाब से कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा। ठीक है, वो 10th क्लास में हम सीखेंगे। आपका क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर्स, है ना, इरेशनल नंबर्स। तो आपको सिर्फ 3 एग्जांपल्स बताने हैं। कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज मैंने नंबर ले लिया 23। ठीक है, तो मैं उसको लिखना शुरू करूंगा। कैसे लिखूंगा, 0.23। ठीक है, बीच में एक 0 डाल दूंगा, फिर 23, फिर से 23 नंबर है, फिर 2 0 डाल दिए, फिर 23, फिर 3 zeros डाल दिए, फिर 23 एंड 4 zeros, फिर 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक नंबर 1। क्लियर। आपकी मर्जी से आप कोई भी नंबर बोल लो। सपोज हमने लिखा 0.1, तो दूसरा नंबर ले लेते हैं 0.1, तो एक 0 डाल देंगे, फिर 1, फिर 2 0 डाल देंगे, फिर 1, फिर 3 0 डाल देंगे, फिर 1, फिर 4 0 डाल देंगे एंड सो ऑन। तो आपका ये सेकंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया। तीसरा कुछ भी ले लो आप, 0.721 ले लिया हमने, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 0.721, एक 0 आ गया, फिर 721, 2 0 आ गए, 721, 3 zeros आ गए, 721, 4 zeros आ गए एंड 7 एंड कैरी ऑन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया। इस टाइप से आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, असल में फाइंड द नहीं है, फाइंड 3। ठीक है, तो मैं इसको फिर से 3 कर देता हूँ। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 5/7। तो 5/7 की वैल्यूज क्या आएगी हमारी, इसको करके देखते हैं हम। 5 7 0 पॉइंट, क्योंकि नहीं जा रहा है तो 0 एक लगाएंगे, 7 जा तो 49, फिर 1। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारा, एक 0 और लगाएंगे, 10, 1 जा 7, फिर 3 0 30, 4 जा 28, फिर 2 0, फिर 2 14, 6 0 60 आ गया, तो 7 8 जा 56, फिर हमारा 4 आ गया, 4 0 40, तो 5 जा 35, फिर हमारा 5 बच गया। तो अब 5 यहाँ पर भी था और 5 यहाँ पर भी है। उसका मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यूज क्या आई, 0.721
7 1 4 2 8 5 बार रिकर कर रहा है। ये फिर से करोगे तो फिर से यही आएगा आपको। फिर अब हम करते हैं 9/11 का। 9/11 इज इक्वल टू 9 नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे तो 90 हो गया, 8 जा 88 हो गया, फिर आपका क्या बच गया 2 0 20, 1 जा 11, फिर आपका 9 बच गया। फिर करेंगे तो 1 0 आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर से सेम हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया अब 0.81 बार। ठीक है, यहाँ पर है 0.71, यहाँ पर 0.81, तो हमको किस किस के बीच में निकालना है 0.714 285 से लेके 0.81 के बीच में निकालना है। ठीक है, अब हम 0.71 के ऊपर कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे क्या क्या लेंगे हम 0.72 ले लिया। 2 लेने से 1 के ऊपर है ना, इंक्रीज कर दिया हमने, 2 ले लिया, तो हम सेम चीज लेंगे 0.72 एक 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 0, फिर 72 लिख देंगे, फिर 2 zeros लगा देंगे 2 zeros, फिर 72 लिख देंगे एंड 3 zeros लगा देंगे, ये 3 zeros। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया, यानी फर्स्ट इरेशनल नंबर। सेकेंड इरेशनल नंबर आपकी मर्जी है, कुछ भी निकाल सो, कुछ भी करो, लेकिन ये 0.71 के ऊपर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब हम करेंगे 0.75, तो 0.75 एक 0 लगा दिया हमने, 75 2 0 लगा दिया हमने, 75 3 zeros लगा दिए, 75 4 zeros लगा दिए, एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया। हमको निकालने हैं 3 और कुछ भी निकाल लो आप, 0.76 भी निकाल लो, 0.78 निकाल लो। ठीक है, तो हम 0.78 लेके चलते हैं, या इससे कम लेके चलते हैं, 0.8 लेके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 0.8, तो हमारा है 0.8 लेकर हम चलते हैं, क्योंकि इससे कम हो गया 0.8, उसके आगे हम कुछ नहीं है, 0 लगाएंगे, ये 1 हो गया हमारा, फिर 8 00, ये हमारा 2 हो गया, 8 0 0 0, यहाँ पर हमारे 3 zeros हो गए, फिर 8 0 0 0 0, 4 zeros हो गए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे ये 3 इसके बीच में हमने निकाल लिए। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, यहाँ तो मैंने 2 डिजिट्स में किया है, आप 3 डिजिट्स लेके चलिए, 0.714 ले लो, 14 के ऊपर कुछ भी ले लो, यानी 0.715 भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो भी आपको ऐसे ही करना है, आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको जस्ट देख के ही बता देना है कि ये रेशनल है, ये इरेशनल नंबर्स हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है √23। 23 क्या होता है हमारा प्राइम नंबर। 23 क्या है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, तो रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर, जैसे हमने √2 √3 √5 √7 √11 ऑल आर इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारा क्या हो गया इरेशनल। जहां पर भी आपका प्राइम नंबर आएगा
वो आपका होगा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेकंड वाला 2 to 5, 2 to 5 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो आपके निकलेंगे 3 into 3 into 5 into 5। ठीक है, यानी कि 15 स्क्वायर। तो बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, आपके जब इसके फैक्टर्स निकालोगे तो आपके आएंगे प्राइम फैक्टर्स 3 into 3 into 5 into 5। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 15 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 15। तो 15 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इस नंबर को देख के आप क्या बोलोगे, ये टर्मिनेट कर गया, इट्स एंड्स, इट हैज आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट। जो चीज टर्मिनेट हो जाती है वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके अंदर आ रहे हैं 7.478, 478 यानी कि ये कैसा लिखेंगे, तो ये इस तरह से आएगा 478 बार, रिपीट होते जा रहा है बार बार, है ना। तो जहां पर हमारा बार आ गया यानी कि इट्स रिकरिंग। तो जो चीज रिकर कर रही है वो हमारे क्या होते हैं, जो चीज रिकर कर रही है वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब या इसको ध्यान से देखो, 1.10, 100, 100, यानी कि यहाँ पर कितने जीरो है, 1 जीरो है, यहाँ पर कितने हैं 2 जीरोस है, यहाँ पर कितने हैं 3 जीरोस है, यहाँ पर कितने हैं 4 जीरोस। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट होते जा रहा है, और एंड सो ऑन है। उसके मतलब 5 जीरोस आएंगे, फिर 6 जीरोस आएंगे और आते चले जाएंगे। तो इसके अंदर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट्स नेवर एंड। तो ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्या है आपका, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इट्स अ नॉन रिकरिंग। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है।